में आपका, जेसन गिलेस्पी का, सबका मौकिफ था कि ये इस तरह की पिच हो, और इस तरह की पिचेस से हम अपने अपने फास्ट बॉलर शाहीन और नसीम को भी बहुत तंग कर रहे हैं। अम, शायद भाई, देखें, पिच की जो हमने बात की है, हम लोग पिच को बहुत ज़्यादा आई थिंक लिटरली लेते हैं। पिच, आप एक्सपेक्टेशन, आप अपने प्लान्स बताते हैं, आप अपनी स्क्वाड पिचेस और कंडीशंस के हिसाब से बताते हैं, बट सारी चीज़ें होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका बिहेवियर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर मुल्तान में हमने लास्ट टेस्ट मैच 2022 में खेला था, और वो थोड़ी डिफरेंट पिच थी, वो उसको हमने डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर किया था, हमारी स्क्वाड डिफरेंट थी, इंग्लैंड की भी थोड़ी सी स्क्वाड डिफरेंट थी, तो उसको ज़रा डिफरेंट तरीके से किया था। इधर हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो पिच है ये बहुत जल्दी टूटना शुरू करेगी, लाइक अराउंड मे बी डे 2 के एंड पे, डे 3 के स्टार्ट पे। इसलिए हमने कोशिश भी की कि फर्स्ट इनिंग्स को हम जितना एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हम करें। और देखें, इंग्लैंड ने हमें एक चीज़ सिखाई है, और वो हमें हार्श रियलिटी भी है हमारे लिए, कि भाई आपने रास्ता निकालना है। उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने 20 आउट किए हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि इस पे 20 आउट नहीं हो सकते। तो हमें ये कहना, इजी वे आउट ढूंढना कि हम कंडीशंस आसान बना लेते, तो फिर शायद 550 रन भी नहीं होते। तो मतलब आपने जगल करना है, एज ए टीम आपने वे निकालना है। और एज ए टीम टेस्ट क्रिकेट का जो फॉर्मूला है, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप 20 आउट किए बगैर टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। 20 आउट और फर्स्ट इनिंग्स रन, एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स का एक अच्छा स्कोर, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। और ये नहीं देखना होगा कि भाई मैच बचाना है या मैच हारना है। हमने मैच का रिजल्ट कैसे निकालना है, विनिंग रिजल्ट कैसे निकालना है। और विनिंग रिजल्ट हम तब निकालेंगे जब हम बैटिंग से मैच सेटअप करेंगे और बॉलिंग से हम 20 आउट करेंगे, पिच पिच जैसा भी हो। नहीं, थोड़ा नहीं किया, बट देखें, इंग्लैंड के लिए भी वो पिच थी, पाकिस्तान के लिए भी वो पिच थी, और दोनों की जो लाइनअप्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, कि 3-3 पेसर्स खेले, 2-2 स्पिनर्स खेले, और बैटिंग में भी डेप्थ थी ऑलराउंडर्स के साथ। जैसे हमें आमिर जमाल ने दी, उनको उनके भी उतनी बैटिंग नहीं आई, बट वोक्स भी थे, कार्स भी थे, एटकिंसन भी थे। तो दोनों टीम्स की लाइनअप सेम थी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने वे निकाला, और हमने उतना अच्छा एग्जीक्यूट नहीं किया। तो हमारा जो चैलेंज है वो ये है कि देखें, ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, इसमें कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, हमें किस तरीके से रास्ता निकालना है। शान, 6 लगातार टेस्ट मैचेस में आपको शिकस्त हुई जब से आप कप्तान बने। आपसे कितना मायूस कौन है, या ये एक लक है, या जो जितने बाकी 10 प्लेयर हैं वो आपकी तोखों के मुताबिक नहीं खेले? क्या सोहेल भाई, मायूसी आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा हो सकती है। मैच हारना, और स्पेशली मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हारना, चाहे वो एज अ प्लेयर हो, एज अ कैप्टन हो, आई थिंक काफ़ी हर्ट करती है ऐसी चीज़। देखिए, मैंने फिर कहा है कि टेस्ट मैच की कुछ चीज़ें जो मेरे 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 अभी तक टेन्योर में 6 मैचेस में हमने कोई मिस्टेक्स हमने रिपीट की हैं, और वो यही मिस्टेक्स हैं कि हमने मैच सेटअप किया, और सेटअप करके हमने मैच उन पोजीशन से हमने जाने दिया है। और ये टेस्ट भी कोई डिफरेंट नहीं था। ये टेस्ट भी मुझे लगता है लॉन्ग दोज लाइंस गया। जब आप 550 रन करते हैं, 2 दिन आप बैटिंग करते हैं, तो एक देखें, इस वेदर में, इस इन कंडीशंस में एक ह्यूमन एलिमेंट होता है कि दूसरी साइड पे 550 का स्कोरबोर्ड का प्रेशर होता है। तो उधर हमें रास्ता निकालना है कि किस तरीके से हम इन पोजीशन से वापस आ सकें। और ये एज ए टीम होगा, ये कोई इंडिविजुअल को आप किसी पे फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते, ये आप किसी इंस्टीट्यूशन उस पर फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। रेड बॉल क्रिकेट के कुछ असूल हैं, और वो असूल ये हैं कि अगर आपने टेस्ट मैचेस जीतने, आपने रास्ता निकालना है, और आपने आपने कोई भी आपके ऊपर कंडीशंस हो, आपने 5 दिन आपने कंसिस्टेंटली उन कंडीशंस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है, और अपनी टीम को उस रास्ते में निकालना है। जो हमारी दोनों इनिंग्स का फर्क रहा है, उन्होंने तकरीबन सेम नंबर ऑफ ओवर्स खेले हैं, हमने भी उतने ओवर्स खेले हैं, बट जो डिफरेंस रहा है 270 रन तकरीबन उन्होंने उसी ओवर्स में ज़्यादा बनाए। तो इज़ दिस समथिंग जो आगे चल के आप लोग भी माइंड में रखेंगे कि नेक्स्ट मैच के अंदर थोड़ा सा जो है हमारे बैटर्स को भी उस हिसाब से खेलना चाहिए कि उतना ज़्यादा फर्क ना रहे? देखिए, ये सिंपल बैट और बॉल का मुकाबला नहीं है, और अपनी टीम के अंदर नहीं है। ये हमारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, बैटिंग भी हमारी है, बॉलिंग भी हमारी है, फील्डिंग भी हमारी है। हमने ये देखना है कि एज ए टीम कहाँ हमारे लैप्सेस आए हैं, और कहाँ उनकी उनकी कहाँ से वो अच्छी चीज़ें थी जो उन्होंने हमसे बेहतर की हमारी कंडीशंस में। और
पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया। देखें, अगर आपने टेस्ट मैच पहले बैटिंग करते हुए ऐसी कंडीशंस में, अगर ऐसी पिच पे आपने टेस्ट मैच सेट करना है तो आपने एक बड़ा फर्स्ट इनिंग स्कोर पोस्ट करना है और आपने फिर दूसरी टीम को एटलीस्ट अपने अराउंड या थोड़ा सा ऊपर रहने देना, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना। क्योंकि अगर हम पिच देखें और अगर हम ऑनेस्ट मतलब होके पिच देखें, जो डे 4 डे 5 है उसमें डे 1 की पिच नहीं है, डे 2 की पिच नहीं है। जब कल नया बॉल का स्पेल उनको मिला था उसमें इनफ था, नए बॉल के साथ क्रैक्स खुले हुए थे और वो एक अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए, एक विंडो थी जिसमें वो मैच को अपनी तरफ लेकर आ सकते थे। जी, हमें वो पीरियड बेहतर एब्जॉर्ब करना होगा, हमें उसमें और बेहतर खेलना होगा और ये लैप्सेस पहले भी आ चुके हैं। लेकिन ये बैट बॉल का मुकाबला नहीं है, ये बैट बॉल का साथ देना है। और बैट बॉल साथ कैसे देगी कि ऐसी पिच में, ऐसी कंडीशंस में आप पहली इनिंग से एक बड़ा टोटल सेट करेंगे और आप कोशिश करेंगे जो आप पहली 10 विकेटें लेंगे वो ऐसी लें कि फिर थर्ड इनिंग्स में आप गेम को ड्राइव कर रहे हो। यही 220 रन जो हमने किए, अगर हमारे पास 50 रन की लीड होती या इवन 50 रन का डेफिसिट होता तो 170 चेस करना 2 सेशंस में आखिरी दिन में एक डिफरेंट स्टोरी होती। तो बैट बॉल को हम मुकाबला नहीं बना सकते।